तुम्हें पता है सबसे स्केरी चीज़ क्या है? तुम अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर, सबसे पोटेंशियल वाले ईयर्स होते हैं, उन्हें तुम स्क्रोलिंग में वेस्ट कर देते हो। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और वर्थलेस चीज़ है। और पता है आयरनी क्या है? तुम्हें लगता है तुम रिलैक्स कर रहे हो, बट यू आर नॉट रिलैक्सिंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर फकिंग टाइम। और तुम अपना सारा का सारा जो भी पोटेंशियल है उसको ख़त्म कर रहे हो, उसको ड्रेन कर रहे हो। तुम कभी उस पर रीच ही नहीं कर पाओगे। आपका पोटेंशियल अगर 100% का है तो आप कभी 50% तक भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप अपनी लाइफ के जो बेस्ट ईयर्स होते हैं, जो टीन ईयर्स होते हैं, जो 20 से लेके 25 28 तक होते हैं, उन्हें वेस्ट कर रहे हो, 18 से लेके 28। अगर आप उन्हें सिर्फ रिलैक्स करने में, टाइम पास करने में, एक दो तरफ फालतू की आवारागर्दी, बंदीबाजी, लड़कीबाजी, ये सब करने में वेस्ट कर दोगे ना, कभी इम्प्रूव या एलिवेट अपने आप को करने में एफर्ट्स नहीं लगाओगे, उन्हें एफर्ट्स पुट इन नहीं करोगे इन ईयर्स में, तो आप अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। देखो, तुम्हें ये तो पता ही होगा, जब भी तुम हर बार स्क्रॉल करते हो तुम्हें एक इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है। और जब वो डोपामिन हिट रिपीटेटिव बन जाता है ना, तुम्हें हर सेकंड, हर दिन, हर समय जब भी तुम फ्री होते हो, तुम्हारे हाथ में फ़ोन होता है और तुम रील स्क्रॉल करते हो, तो तुम्हें जो डोपामिन हिट मिलता है उसकी वजह से तुम्हारा जो ब्रेन है उसका एडिक्ट बन जाता है। और पता है, जब रियल लाइफ में तुम्हें कुछ सीखना होता है ना, रियली में कुछ अच्छी स्किल, कुछ पैसे कमाने वाली स्किल, या कुछ सोशल स्किल जैसे कि गिटार, या पैसे कमाने वाली स्किल जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, तो उसके लिए तुम्हें पेशेंस चाहिए रहता है। बिना पेशेंस के तुम कोई भी ऐसी स्किल नहीं सीख सकते हो जो अच्छी हो, जो थोड़ी मेजर हो, जैसे कि कंटेंट कंटेंट क्रिएशन या गिटार बजाना। उसके लिए पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वही पेशेंस है ना, तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल भूल चुका है, क्योंकि तुमने उसे इंस्टेंट डोपामिन दे दे के, रिपीटेटिव डोपामिन हिट्स दे दे के उसे इतना ख़राब कर दिया है, उसके जो वायर्स हैं उन्हें इतना फक्ड अप कर दिया है कि तुम्हें पेशेंस है ही नहीं तुम्हारे अंदर, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सो टुडे यहाँ मैं इस वीडियो में तुम्हें कुछ स्किल्स के बारे में बताऊँगा जो तुम लर्न कर सकते हो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग, जो तुम्हारा माइंडसेट तो चेंज करेंगी ही करेंगी, बट तुम्हारी वैल्यू भी चेंज करेंगी, तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ाएंगी। तो जो पहली स्किल है वो है वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। देखो, वीडियो एडिटिंग आजकल के टाइम में कंपटीशन है, बट अगर सोचने वाली बात आप सोचो कि कंपटीशन किस चीज़ में नहीं है। हर छोटी सी छोटी चीज़ में तुम्हें तुमसे बेटर बंदा ज़रूर मिल जाएगा, और एक नहीं 1000 बंदे मिल जाएंगे। तो अगर तुम इस चीज़ को लेके गिव अप कर देते हो या इसे चूज़ नहीं करते हो कि यार वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइन में कंपटीशन बहुत है यार, मेरे जैसे तो हज़ारों लाखों लोग पड़े हैं, तो कंपटीशन देखो हर जगह है। तुम्हें अगर ट्राई करना है तो तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग ट्राई कर सकते हो। और वैसे भी एक स्किल के साथ एक मनी अर्निंग स्किल भी है। कैनवा, कैपकट, प्रीमियम प्रो तुम फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, और विद इन 30 डेज तुम दूसरों के लिए वीडियोस या फिर ग्राफिक बना सकते हो, उन्हें एडिट कर सकते हो। तो जो दूसरी स्किल है कॉपी राइटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग, देखो सेम चीज़ इस पर भी अप्लाई होती है कि देखो कंपटीशन हर जगह है। तुम्हें अगर कुछ ट्राई करना है, देखो वैसे भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो अगर तुम्हें ट्राई करना ही है, अगर कुछ सीखना ही है, तो तुम ऐसी चीज़ें सीखो ना जिससे मनी मे बी अर्न हो सके। और इन सब चीज़ों में देखो पोटेंशियल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, बट पोटेंशियल तो है। तो अगर तुम्हें स्क्रॉल करने से बढ़िया कुछ भी मिल रहा है तो तुम वो कर सकते हो ना, भले ही उसमें कितना ही कंपटीशन हो। वो तो फार बेटर है ना कि तुम स्क्रॉल कर रहे हो, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। इस स्किल से तुम्हारी पता है इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर तुम स्मार्ट होगे, थोड़े थोड़ी अभी की मॉडर्न ज़िंदगी में थोड़ा जी रहे होगे, पता होगा इसके बारे में, तो तुम ऐसे तो यूज़ करोगे नहीं, लाइक कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग अपने फिजिकली पेपर पे तो करोगे नहीं। तुम एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। एआई तुम्हें पता है फ्यूचर का सबसे बेस्ट अगर कोई स्किल है तो तुम कर सकते हो कि एआई को अपने 100% अपने यूज़ के लिए कैसे यूज़ करना है। तो तुम इन चीज़ों में एआई यूज़ करोगे तो तुम एआई भी सीख रहे हो, एआई से कैसे क्या करते हैं, इंग्लिश भी तुम्हारी अच्छी हो रही है, और फिर तुम कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग तो सीख ही रहे हो। तो जो स्किल नंबर 3 है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हर बंदे को आनी ही आनी चाहिए, जो है पब्लिक स्पीकिंग
या फिर स्टोरी टेलिंग। बस पब्लिक, ये दो वर्ड है ना, पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग, बेसिकली तीन वर्ड है, मतलब पब्लिक स्पीकिंग और स्टोरी टेलिंग। सिर्फ इतना बोलते ही ना, सिर्फ इसका टाइटल, सिर्फ इसकी हेडिंग बोलते ही आप लोग को समझ जाना चाहिए, और बहुत से लोग समझ गए होंगे कि पब्लिक स्पीकिंग और स्टोरी टेलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी लाइफ के मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स में काम आएगी। तुम्हारा इंटरव्यू हो, तुम्हारा जॉब का कुछ भी हो, तुम्हारा लाइक स्किल हो, किसी के सामने अपनी बात रखना हो, किसी को समझाना हो। पता है मोस्ट ऑफ द लोग ना कैसे चूज़ करते हैं? जिसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल और स्टोरी टेलिंग अच्छी हो। ये नेचुरल साइकोलॉजी है यार ह्यूमंस की। जो अच्छा बोल पाता है ना, उसे 50%, 60, 70, 80, 90% ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हर फील्ड में, लाइफ की हर फील्ड में। तो पब्लिक स्पीकिंग और स्टोरी टेलिंग, जैसे कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ तो मुझे स्टोरी टेलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही है ना। और स्टोरी टेलिंग तो डायरेक्टली इम्प्रूव हो रही है मेरी। और मैं खुद नोटिस कर पाता हूँ कि मैं एक एक सेंटेंस, एक सेंटेंस, एक लाइन ढंग से नहीं बोल पाता था बिना गैप्स लिए। बट अब मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेस्ट हो गया हूँ, मैं परफेक्ट हो गया हूँ, नहीं। अगर मैं पहले 5% पे था तो मैं 10 या 15% पे आ गया हूँ स्टोरी टेलिंग में और पब्लिक स्पीकिंग में। तुम स्क्रॉल करने की वजह पता है, कंटेंट क्रिएशन कर लो यार, मिरर के सामने बोल लो। उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तुम्हारा वॉइस कंट्रोल बढ़ेगा, तुम्हारा माइंडसेट बढ़ेगा। ये सब चीज़ें अपग्रेड ही होंगी, कोई घाटा नहीं है इसमें, कोई पैसे नहीं जा रहे हैं तुम्हें। और ये तुम किसको एक्सचेंज करके कर रहे हो, और ये तुम किसको रिप्लेस करके कर रहे हो? स्क्रोलिंग। तो तुम स्क्रोलिंग को रिप्लेस करके कुछ भी प्रोडक्टिव कर रहे हो ना, भले पैसा हो ना हो, तुम्हारा जाए या फिर ना जाए, वो तो फार बेटर है स्क्रोलिंग से। पॉइंट नंबर 4 है फिटनेस एंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हें पता है ना, एक फिटनेस बंदा जिसको फिटनेस की नॉलेज हो, मतलब एक फिट बंदा जिसको फिटनेस की नॉलेज हो, हेल्थ की नॉलेज हो, जैसे प्रॉपर एक्सरसाइज पता हो, जिम में वर्कआउट्स पता हो, वो बंदा बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो जाता है। खुद बताओ, जो बंदा लाइफ में डाइट अच्छी रख रहा है, अपनी स्लीप अच्छी रख रहा है, अपनी जिम में वर्कआउट्स है उनको अच्छा से कर रहा है, तो उसकी लाइफ में डिसिप्लिन कहीं ना कहीं तो होगा ना। भले 5%, 10% हो, उससे ज़्यादा ही है, बट होगा ना। एंड गाइस, फिटनेस एंड बॉडी ये भी एक स्किल है, पता है। कोई भी तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हो ना, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे माइंड इमोशनली हो, मेंटली हो, वो एक स्किल होती है। 15 मिनट अगर तुम डेली वर्कआउट भी कर रहे हो ना, तो बस तुम्हें इतना ही डिसिप्लिन चाहिए अपनी माइंड और बॉडी को एलिवेट करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए। और फिर ओवर टाइम 15 से 16 मिनट, 17, 18, 19, 20, 30, 1 घंटे तुम ग्रो ही करोगे। स्टार्ट स्मॉल और कंपाउंड होके वो एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द डेकेड तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे तो तुम खुद रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कभी। तो जो स्किल नंबर 5 वो है पर्सनल ब्रांडिंग, जैसे कि यूट्यूब या फिर रील्स क्रिएशन। देखो, इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग, तुम यार प्रोड्यूस क्यों नहीं करते हो? बचपन से लेके आज तक तुम हर एक चीज़ सिर्फ कंज्यूम करते आए हो। कब स्टार्ट करोगे प्रोड्यूस करना, कि लोग तुम्हें कंज्यूम करें? मतलब नॉट डायरेक्टली, नॉट लिटरली तुम्हारा कंटेंट कंज्यूम करें, तुम्हारी कोई पब्लिश हुई बुक कंज्यूम करें, तुम्हारी कोई ई बुक कंज्यूम करें, तुम्हारी कोई बताई हुई स्किल कंज्यूम करें। तो गाइज, यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग, नॉट जस्ट कंज्यूमिंग। और पता है, तुम्हें वायरल होने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें बस वैल्यूबल होने की ज़रूरत है। अच्छा खुद बताओ, दो लोग हैं, एक बंदे के 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, बट उस पर व्यूज़ कितने आते हैं? 5-6 हज़ार या मैक्स टू मैक्स 10 हज़ार। एक बंदे के 50K सब्सक्राइबर हैं, बट उस पर व्यूज़ कितने आते हैं? 30K, 35K, 40K, 45K। तो कौन ज़्यादा वैल्यूबल हुआ? सब्सक्राइबर डजेंट मैटर, उसकी लॉयल्टी, उसके व्यूअर्स की लॉयल्टी वो मैटर करती है। भले ही एक बंदे के 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, बट उसके व्यूज़ क्या आ रहे हैं? 5-10 हज़ार। एक बंदे के 30 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, बट उसके व्यूज़ क्या आ रहे हैं? 20-25 हज़ार। तो वही है ना, लॉयल्टी मैटर करती है व्यूअर्स की। तो तुम्हें वैल्यूबल होना है, नॉट पॉपुलर और फेमस। स्क्रोलिंग ना तुम्हें शॉर्ट टर्म कंफर्ट देता है, बट अगर आप लर्न करोगे, आप एक लर्निंग फेज में रहोगे,
तो वो तुम्हें एक लॉन्ग टर्म फ्रीडम देगा। आखिर में बस यही बोलूँगा, चॉइस तो देखो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अभी भी सिर्फ स्क्रॉल करते रहना है अपनी पूरी लाइफ, या कुछ क्रिएट भी करना है, कुछ प्रोड्यूस भी करना है। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।